मम जीवनधवं जठरवसहेर्जेडीतिष्ठं देविन्दुबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 4 और इसमें दर्शन उपयोग की चर्चा आ रही है। कल हमारी बहुत अच्छी डिटेल में चर्चा हो गई, शायद पूरी बात स्पष्ट हुई होगी ऐसा हम विश्वास करते हैं। हाँ दीदी, यदि अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी अपने को चर्चा करनी है अचक्षु दर्शन पे, हाँ जी, है ना। इसको थोड़ा सा जैसा और थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, जूम कर दो थोड़ा सा और। सेंटर में देखो, बस अचक्षु दर्शन, उसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय के आवरण का क्षयोपशम तथा बाह्य इंद्रियां ये निमित्त और वहां दर्शन उपयोग इस प्रकार उघाड़ आवरण का आंशिक हटना है। देखो कितनी चीजें हो गई। चक्षु दर्शन किसको कहना, 1 मिनट होल्ड करेंगे। हैं हाँ जी, चक्षु दर्शन किसे कहना, आँख इंद्रिय के माध्यम चक्षु से इंद्रिय, हाँ निमित्त है। निमित्त है। चक्षु इंद्रिय निमित्त है, नंबर 1 निमित्त। चक्षु इंद्रिय निमित्त, हाँ जी, निमित्त क्या है, बाकी चक्षु इंद्रिय संबंधी कर्म का क्षयोपशम। दो दो निमित्त, अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त। अंतरंग में उस संबंधी कर्म का क्षयोपशम, और नंबर 3 उपादान से उस संबंधी जीव की स्वतंत्र पर्याय। 3 चीजें हो रही हैं। अब अचक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य बाकी इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनके आवरण का क्षयोपशम तथा बाह्य इंद्रिय वे निमित्त और वहां दर्शन उपयोग इस प्रकार उघाड़। दर्शन उपयोग जीव की पर्याय है, क्षयोपशम कर्म का क्षयोपशम है, और ये बाकी इंद्रियां ये परद्रव्य है, जड़ की रचना है। 3 काम एक साथ हो रहे हैं। कोई रिपीट करेगा इस बात को, बोलो 3 काम क्या क्या है। जी जी, पहला तो ये चक्षु के सिवाय जो बाकी की जो 4 इंद्रिय है वो 4 इंद्रिय निमित्त, फिर हाँ ज्ञान का क्षोक्षम, ज्ञान का उघाड़ और कर्म का द्रव्य कर्म का उघाड़, द्रव्य का उघाड़ और ज्ञान का क्षोक्षम। ज्ञान नहीं है। हाँ ज्ञान तो दर्शन, बाद है। दर्शन का, दर्शन सॉरी, दर्शन का कोई बात है ना। वहां पर इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रिया, बहिरंग निमित्त, उस पर्टिकुलर संबंधी इंद्रिय संबंधी कर्म का क्षयोपशम, और वैसा जीव की पर्याय में दर्शन उपयोग का होना। 3 काम एक साथ हो रहे हैं। तो दर्शन उपयोग जीव की पर्याय है, कर्म का क्षयोपशम कर्म की पर्याय है, और इंद्रियां अजीव की पर्याय, और ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। देखो इसमें से हम अपन वो निकाले, माल निकालो, इसमें से माल निकालो कि जीव की पर्याय में जो जो पर्याय अपने स्वतंत्रपने अपने क्रमबद्ध में उत्पन्न होनी है अपने उपादान से, मूल तो वो चीज है,
और उसी समय वैसा वैसा निमित्त उपस्थित हो जाएगा, वो उस संबंधी इंद्री और उस संबंधी कर्म का क्षयोपशम। समझ आ रही बात? हाँ जी, करना कब नहीं हमको पड़ता। चक्षु इंद्री संबंधी ज्ञान होना है, कब कर्ण इंद्री संबंधी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन इतना फास्ट मोमेंट है, वो इतना फास्ट होता है कि आप एक ही समय में देख भी रहे और सुन भी रहे, ऐसा नहीं हो रहा। क्या बोला? लगता है। जिस समय आप सुन रहे हो उस समय देख नहीं रहे, जिस समय देख रहे हो उस समय सुन नहीं रहे। हाँ जी, क्यों? जिस समय देखने का काम हो रहा है उस समय चक्षु दर्शन है, और जिस समय सुनने का कार्यक्रम चल रहा है उस समय अचक्षु दर्शन। हाँ जी, वो उपयोग पूरा पलट के उधर दूसरी जगह जाता है। ऐसा समझो कि एक कमरे में एक आदमी बंद है और 6 खिड़कियां हैं, वो आदमी एक ही है, तो दौड़ के पहले नंबर की खिड़की से कुछ देखता है, फिर चौथे नंबर की खिड़की पे आया, फिर दूसरे नंबर की खिड़की पे आ गया, फिर तीसरी पे आ गया, फिर पहली पे आ गया, फिर पांचवी पे आ गया। इतना फास्ट है, ऐसा लग रहा है कि पांचों इंद्री से एक समय में जान रहे। हाँ जी, इसी समय कोई कुछ समझो दूध पी रहा है तो हमको टेस्ट भी आ रहा है ना? हाँ जी, उस समय कुछ सर्दी बहुत है तो ठंड भी लग रही है। तो पांचों इंद्रिय का हमें ऐसा लग रहा है, पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान हमको एक साथ हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा। हाँ जी, झपट्टा मारा है, जैसे झपट्टा मारा है। नहीं, वो वाली बात नहीं कह रहे झपट्टा मार रहा है, बात ये चल रही है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। किसी को भी मुनिराज भी होंगे ना, तो मुनिराज को भी ये वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। मुनिराज को भी जिस समय देख रहे हैं उस समय सुन नहीं रहे, जिस समय सुन रहे हैं उस समय चख नहीं रहे, जिस समय चख रहे हैं उस समय चल नहीं रहे। ऐसा ही कार्यक्रम है। जिस समय लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, उस समय सुन नहीं रहे। समझ में आ रही है? एक समय में एक उपयोग काम कर रहा है, एक समय एक ही पर्याय तो होगी, अपन सिद्धांत से चलो। जिस समय चक्षु दर्शन उपयोग की एक समय में कितनी पर्याय होंगी? एक की 4? एक ही पर्याय। एक ही होगी। अब जो पर्याय में चक्षु दर्शन है उस पर्याय में अचक्षु दर्शन नहीं होएगा। और जिस पर्याय में अचक्षु दर्शन है उस पर्याय में चक्षु दर्शन नहीं होएगा। और अचक्षु दर्शन जिस समय स्पर्शन इंद्रिय संबंधी होगा उस समय रसना इंद्रिय संबंधी नहीं होगा। ये वस्तु स्वरूप है, ये कहना चाह रहे। हमको ऐसा लगता है, बस क्यों लगता है कि ये पर्याय का क्रम इतना फास्ट है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। जैसे अपन बहुत बार एग्जांपल देते हैं, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, तो ये जो लाइट वेव है ऐसे चलती है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, अपन ने फिजिक्स में पढ़ा। हर समय जल रही है, हर समय बुझ रही है वो, लेकिन इतना फास्ट मोमेंट है कि हमको ऐसा लग रहा है बस ये जल ही रही। कितने किलोमीटर पर आवर की पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है ये लाइट वेव, साउंड वेव, है ना? इतना फास्ट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बोलो, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। 8 बिंदी लगानी है, कितनी हो गई? समझने की बात है ना? ये कहना चाह रहे, देखो क्या बोल रहे हैं। ये क्या बात याद रखनी है? हम कब से सुनते चले आ रहे हैं चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन है, एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना? बराबर। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, तो ये दर्शन उपयोग की पर्याय है। अब ये क्या बोल रहे हैं? वह अचक्षु दर्शन मूर्त पदार्थों की सत्ता सामान्य को अभेद रूप विकल्प रहित देखता है तथा परोक्ष देखता है। अब ये विकल्प रहित की चर्चा तो बहुत हो ही गई कल। बराबर। तथा बिना किसी भेद के देखता है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री।
शब्द लक्ष्य में आ गया, ऐसे बोला आत्मा, तो हमें सुनने में आ गया आत्मा, इतनी देर में तो ज्ञान हो गया। अब इससे बहुत पहले की पर्याय है दर्शन उपयोग। हाँ जी। जब तक हमें शब्द पूरी तरह से जानने में आ गया तब तो ज्ञान ही हो गया, है ना। अब हमारे को इधर इधर सुनते हैं, इधर ज्ञान हो जाता है। तो इतना जो समय भेद है ना, एक एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। बहुत सारी ग्रुप ऑफ पर्याय, बंच का बंच जब क्रॉस हो जाता है तो हमारे ज्ञान में विषय बनता है। हम समझते हैं कि हमें बहुत फास्ट ज्ञान हो गया। सर्वज्ञ भगवान को तो पहले तो दर्शन उपयोग पकड़ में आया, एकदम सामान्य सत्याग्रही। अब अ भी नहीं, अ का भी वो पहले एक ऐसा, ए समझ लो, एक डंडा, फिर दूसरा, फिर ऐसा, एक एक एक, आ त टी एम ए, इतनी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तब हमें समझ में आई आत्मा, इतना इतना टाइम लगता है। अब चूंकि वो हमारे ज्ञान का विषय अकेला सेकंड, नैनो सेकंड ये है, तो या तो कह रहे नैनो सेकंड में भी बहुत सारे समय हो गए, असंख्य समय हो गए। ठीक है, देखो जब कोई है ना, ये लोग एनिमेशन बन करते हैं ना, हम्म। कैसी ड्राइंग बनाते हैं। जैसे मान लिया ये हाथ यहाँ था और फिर वहां से ऐसे ऐसे लड्डू पकड़ा, तो एक ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा लड्डू दिखा देंगे। ये तो फास्ट, एकदम फास्ट कर देंगे तो आपको लगेगा ऐसे लड्डू ले लिया 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 1 सेकंड में। जी लेकिन जी, वहां पे कितनी पिक्चर काम कर रही हैं, पता है कितनी पिक्चर लगी है वहां पीछे। 30 फ्रेम्स पर सेकंड। बोलो, ऐसी वाली बात है। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे को शब्द लक्ष्य में आ गया वो तो ज्ञान हो गया, किंतु शब्द लक्ष्य में ना आए उससे पहले दर्शन उपयोग का सामान्य व्यापार प्रवृत्ति हो जाती है, उसका नाम अचक्षु दर्शन है। और जिस चीज का आपको दर्शन उपयोग नहीं होगा ना, उस चीज का ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि हर ज्ञान से पहले दर्शन उपयोग होना बहुत जरूरी है। तो जिस जिसका दर्शन उपयोग होता है उसी उसी संबंधी ज्ञान उपयोग होता है। शर्त है बड़ी, क्या बोला, जिस संबंधी दर्शन उपयोग होता है उसी संबंधी ज्ञान उपयोग होता है। सो पहले दर्शन उपयोग होना बहुत आवश्यक है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, यह अचक्षु दर्शन भी परोक्ष है, परोक्ष ज्ञान है। यहाँ उसके पहले के दर्शन को भी परोक्ष कहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेद दर्शन में यहाँ लिए हैं। कायदे से तो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद ज्ञान में होते हैं, परंतु यहाँ उपचार से इधर भी लगा दिया। ये चर्चा पहले भी आ गई थी, गुरुदेव श्री ने बोला था। लेकिन परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे दो भेद तो ज्ञान में ही है। देखो फिर से वही बात कह, दर्शन में प्रमाण लागू नहीं होता। दर्शन की प्रति समय की पर्याय जीव के साथ अभेद है, क्योंकि जीव उपयोगमय है। अब अच्छी समझना कि जैसे हम स्वाध्याय में बैठे हैं और हमें अचानक से ऐसा पता चला मेरे कुछ पैर में ऐसे कुछ चुभ गया, तो पैर के माध्यम से जो चुभा पता चला, ये कौन सा दर्शन उपयोग है, चक्षु अचक्षु की अवधि, अचक्षु। अचक्षु। अचक्षु दर्शन। क्यों, चुभन किसके स्पर्श, माध्यम से पता चल रही है, स्पर्शन। स्पर्शन, बहुत बढ़िया, स्पर्शन इंद्री के माध्यम से। और उसी समय किसी ने रसगुल्ला खिला दिया, रसना। तो मीठा मीठा टेस्ट आया, हाँ, तो रसना इंद्री के माध्यम से भी अचक्षु दर्शन हो रहा है। हम्म। और जब हमें ये पता चला, ओहो तुमने, अच्छा किसी ने आंख बंद करी, बोला बताओ हमने तुम्हें क्या खिलाया, और टेस्ट आया आपको,
अच्छा गुलाब जामुन खिलाया, ये तो ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया इतनी देर में। तो कुछ चुभा, इतने में भी ज्ञान हो गया। ये तो दर्शन उपयोग वेरी फास्ट, एकदम सत्ताग्राही है, बस भेद करके तो ज्ञान जानता है, लेकिन होता है तो सर्वज्ञ देव ने बात बताई। ठीक है, और सुनो ध्यान से। दीदी ये दीदी आपने कहा सत्ताग्राही है, हम्म, इसका मीनिंग क्या? सत्ताग्राही मतलब उस सत्ता को जानता है, बस जैसे कुछ चुभा, और चुभना भी एक फीलिंग है ना, तो उस सत्ता मात्र को जानेगा बस। अच्छा लेकिन अब ये क्या है, चींटी ने काटा है कि सुई चुभी है कि क्या है, ये भेद करके तो ज्ञान जाने। और सत्ता का ही ग्राह्य नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं होगा। जैसे हम शब्द सुन रहे हैं तो सत्ताग्राही बस। अब हमने सुना अचक्षु दर्शन उपयोग, ये तो ज्ञान की पर्याय हो गई। तो पहले क्या हुआ, सत्ताग्राही बस। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोल रहे थे पता नहीं। देखिए अचक्षु दर्शन में कितनी बातें अंतर्निहित हैं। अब अचक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं। जीव का दर्शन स्वभाव त्रिकाल है। जैसी त्रिकाल शब्द आए ना किसी पर्याय के बारे में, त्रिकाल शब्द आए तो तुरंत हम अपने मन से कन्वर्ट करना चाहिए कि ये द्रव्य गुण है। की बात चल रही है, हम्म, ये गुण की दर्शन गुण की बात चल रही है। हाँ त्रिकाल तो जी। गुण रहते हैं, पर्याय त्रिकाल हम्म, नहीं रहती। हाँ जी। पर्याय का स्वरूप त्रिकाल नहीं है ना। हाँ जी। अच्छा, तो तुरंत क्या समझना चाहिए, ऐसी स्वभावी की बात चले, दर्शन स्वभावी, तो स्वभावी शब्द बोला ना, तो द्रव्य स्वभाव को समझना चाहिए। ऐसा स्वभावी द्रव्य स्वभाव, ये कुछ अंडरस्टूड बातें होती है ना ऐसा। तो कह रहे हैं जीव का दर्शन स्वभाव त्रिकाल है। त्रिकाल में क्या क्या गर्भित होता है, गुण शक्ति धर्म युगल, त्रिकाल होते हैं। सदा हाँ जी। एक रूप रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं है, कम ज्यादा नहीं होते, कंटेमिनेट नहीं होते, खराब नहीं होते। कितनी गजब गजब की रचना है, हाँ बोलो। जी। ये धर्म युगल वो शक्ति से डिफरेंट है कि वो हम्म परस्पर विरोधी शक्ति ही है? नहीं, देखो भिन्न एक भिन्न। बात याद आ रही है, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। कितनी मतलब कितने कॉन्फिडेंस से अपने स्वरूप को जाना है, और पर्याय में कोई हीन दशा प्रकट हो गई। कल भी चर्चा आई थी, तो अब क्या करें, कुछ नहीं करो, स्वभाव को जानो, इसमें मैं पना लाओ, यही मेरा स्वरूप है। हाँ जी। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ऐसी स्थापना रख के फिर सुखी होने की कल्पना है बस। अब हम आगम के कितने वचन बोलें, चाहे क्रमबद्ध पर्याय बोलें, चाहे द्रव्य पर्याय स्वभाव बोलें, चाहे पर्याय की हीनता बोलें, परिपूर्ण बोलें, अब बोलना सीख गए ना तो आगे बढ़ने की बात है। जो बोलना ही नहीं सीखे तो भाई उनको बोलना सिखाते हैं। अब बोलना सीख गए तो क्या कह रहे हैं, स्थापना बदलनी चाहिए। जो शरीर रूप स्थापना हो रखी है ना अनादिकाल से, हम्म, वो स्थापना बदलनी चाहिए। स्थापना बदल गई, यहाँ पर मैं देह नहीं, नहीं। मैं जीव हूँ, ये स्थापना बदल गई। हाँ अब जी। आपको है ना वो जबरदस्ती किसी कषाय को कम ज्यादा करने कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की। समझ आ रही बात। हाँ जी। आज पता है मुझे कैसा, थोड़ा स्वास्थ्य ऐसे ही हो रहा है, तो टाइम, जब अपन स्वस्थ नहीं रहते ना, टाइम मिलता है अपने को बहुत सारा सोच विचार करने का। ऐसा मुझे ऐसा विकल्प आया आज, दृष्टांत है, दृष्टांत समझने के लिए होता है, ध्यान से सुनना सब लोग। स्थापना बदलने के नाम पे बात कर रहे हैं अपन।
बहुत गंभीर चर्चा करने का मन है, ध्यान से सुनना। एक रूम है, रूम है ना, हम्म। और चारों तरफ उसमें शीशा लगा है, मिरर, ठीक है। और एक लकड़ी में आग लगा दी और वो अग्नि गेट के पास ही रखी है, ठीक है। अब अग्नि तो अलग है और कमरा तो अलग है, लेकिन वो जैसे ही आप सडन देखोगे ना, ऐसी एंट्री करोगे उस कमरे में, सडन एंट्री करोगे तो एक बार को आप भूल ही जाओगे और ऐसा लगेगा चारों तरफ आग 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 आग, चारों तरफ आग ही आग दिख रही है। प्रश्न है, रूम में कितनी आग लगी है, बोलो। चारों तरफ क्या दिख रही है, ऐसी लपटें दिख रही है जबरदस्त। ओ जी क्या हो गया, पानी लाओ, उसको बुलाओ, एम्बुलेंस, उसको क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बहुत तेज आग लग गई, दीवार छू के देखो ठंडी है एकदम। समझ आ रही बात? ऐसा, और जिसको पता है, देख रहा है वो कि पूरे कमरे में आग ही आग दिख रही है, और जिसको स्वरूप पता है वो कैसा है, उसको भी अग्नि दिख रही है और दूसरे को भी आग आग दिख रही है। एक रिलैक्स है और एक टेंशन में, बोलो क्यों? अब तुम्हें रिलैक्सेशन करना है, बुद्धिपूर्वक टेंशन मिटानी है, नहीं स्वरूप जानना। गलती इस पॉइंट पे हो रही है, दीदी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसको स्वरूप नहीं पता है, अब आप उसको बोलो कुछ नहीं है, अग्नि भगनी कुछ नहीं है, तुम कहाँ टेंशन करते हो, चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। वो कैसे चुप रहेगा? उसको तो ऐसा लग रहा है पूरे कमरे में आग लग गई, लेकिन उसको स्वरूप बताया गया, देख ये लकड़ी है, देख इसमें आग, देख ये दर्पण का बना हुआ पूरा रूम है, दर्पण में वो अग्नि झलक रही है, चारों तरफ झलक रही, लेफ्ट राइट सामने पीछे ऊपर नीचे सब जगह आग ही आग, आग ही आग दिख रही है। वो तो भयभीत हो रहा है बुरी तरह से। समझ में आ रही है बात? अब भय तो सबको मिटाना है, पर स्वरूप नहीं जानना। कषाय सबको मिटानी है, स्वरूप नहीं जानना। इसलिए अब तुम ऐसा बोलो, अब कोई घर में कुछ कह दे तो तुम शांत रहो, क्या फायदा, अपने कर्म का उदय है, वगैरह वगैरह। तुम्हारी स्थापना तो देह में हो रखी है, इतना बड़ा काम है जैन धर्म, बस इतना ही जैन धर्म है, और कुछ है ही नहीं। धर्म मतलब, बोलो धर्म मतलब, वस्तु का स्वरूप, धर्म मतलब सुख शांति। कल बोला आत्मा था, का आनंद, आनंद। सुख शांति, शांति चाहिए हमको। शांति मतलब धर्म चाहिए, धर्म मतलब स्वरूप को जानो, शांति है। स्थापना बदलनी पड़ेगी आपको। मैं स्त्री नहीं, मैं जीव हूँ, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूँ, मेरे ज्ञान में सब झलक रहा है, मैं उस रूप होता नहीं। देखो दीवार एक भी गर्म नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर फिट है, यहाँ पे एक दर्पण फिट है, ज्ञान दर्पण, और इस ज्ञान दर्पण में थ्री डायमेंशन में ये पूरा शरीर झलक रहा है। उसी 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 व्यंजन आकार है ना, वही आत्मा का है, वैसा का वैसा शरीर का है, एकदम फिट है एकदम। समझ में आ गई बात? मोर के आकार का ही तो दर्पण, और इधर मोर, तो ऐसा ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे कोई दर्पण नाम की चीज है, पता ही नहीं चल रही ख्याल में। इसलिए शांति चाहिए तो स्थापना बदलो, शरीर को समझते हुए, पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला समझते हुए, सुख शांति के उपाय सारे मिथ्या है, सब मिथ्या है, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। और यहाँ पे हम द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं, तो फिर हमारी स्थापना बदल रही है, यहाँ पे बदल रही है तो शांति है। मेरे में क्या हो रहा है, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। अब ये दृष्टांत याद रखना, जैसे अभी के दिरानी ने कुछ कर दिया, समझ लो ये झलक रहा है पूरा। अब वही दिख रहा है, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने कुछ करा ही नहीं। मेरा क्या करा है, मेरी तो झलक रहा है बस, अग्नि की तरह मेरे ज्ञान में झलक रहा है वो सारा, मेरे ज्ञान
उसमें कमरे में तो कोई अग्नि नहीं लगी। हमारी बात समझ में? संध्या दीदी ने शिकोहाबाद में अपने मंदिर में सबसे टॉप में एक ऐसा मंदिर बनाया, छोटा सा एक रूम बनाया, उसमें चारों तरफ दर्पण ही दर्पण, दर्पण 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 दर्पण। आप ये खड़े हो गए ना उसके अंदर में, ऐसे अनंतता दिखाई देगी वहां, एंड तक एंडलेस दिखाई देगा, एकदम एंडलेस। और फिर इसका दर्पण उसमें पड़ रहा है, उसमें पड़ रहा है, इसका उसमें पड़ रहा है, इसका इसमें पड़ रहा है, इधर इधर भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, इधर इसका इसमें पड़ रहा है, इसका उसमें पड़ रहा है, उसका इसमें पड़ रहा है। अनंतता हो गई, एंडलेस। दीदी काश मंदिर जो इंदौर में है ना, वहाँ भी नहीं अनंत वो मूर्तियां दिखती है, तो अलग टाइप का है, अनंत मूर्तियां अलग दिखती है वहाँ टाइप पे। का है, वो तो खाली उससे बना है। इनने तो बहुत, वो अलग टाइप है, वो तो छोटे छोटे वो हैं, पर हाँ हमारे घर में भी वैसा है। ये पूरे पूरे संध्या मिरर दीदी हैं ने दोनों तो बड़ा तीनों दीवारों पे। टेक्निक से करके बनाया है पूरा। अच्छा। हाँ उन अलग ही है उनका एकदम। तो ये कहना है कि ये जो हम चक्षु दर्शन उपयोग, चक्षु अपने उपयोग को कहाँ रमाना, इधर लगाना अपने, ये चक्षु उपयोग क्या है, चक्षु दर्शन उपयोग क्या है, मेरे जानने की विधि कैसी है, मैं कैसे जानता हूँ, इसे इधर लगाओ उपयोग। कोरोना के कितने केस हो गए, इतने आ गए, इतने मर रहे, इतने जी रहे, उनके वो मर गए, उनके ये जिंदा हो गए, इससे क्या लाभ निकल रहा है बोलो? कोई नहीं, पड़ोस विकल्प में वो चली गई, उसके वो दौड़ के चली गई, वो भाग के आ गई, वो वहां हो गई, तो घूमने चले गए, उसका स्टेटस, लोग स्टेटस देखते हैं दूसरे का, तुम कितना टाइम पास है तुम्हारे पास, फिर कह रहे हो कि हम स्वाध्याय हैं, मुमुक्षु हैं। समझ आ रही बात? विश्व में कल्याणकारी यदि कोई वस्तु है तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसके अलावा सब अकल्याणकारी है। निर्णय करो, कैसे पता चलेगी हम स्वाध्याय की है हमने? ऐसे पता चलेगी, फिर हमारे एफर्ट्स उधर ऑटोमेटिक कम होंगे, अरे भैया ये अकल्याणकारी है, ये कर्म बंधन का कारण है। फिर अकल्याणकारी मार्ग पे जाओगे नहीं, पता चलने के बाद भी। छोड़ जाएगा। इसको जानना कहते हैं। जानना किसको कहते हैं? जानना उसको कहते हैं जो राइट वे में चला जाए, तब जानना। कल्याणकारी सम्यक दर्शन है, और लग रहा कल्याणकारी पैसा दुकान मकान, तो नहीं जाना। यहाँ नहीं जाना, इसको जानना नहीं कहते। वो बेटा सुन, तेरे पापा मर गए, चल चल घर चल, तो क्या कह रहा है, हाँ ठीक है अंकल शांत रहो, चल चल तू बॉलिंग कर। क्या बोल रहा है? मेरी तो बैटिंग की बारी आई है और आप कह रहे हो पापा मर गए, मैं ठीक है आ जाऊंगा। समझ में आ रही है इसको क्या बोल रहा है? नहीं आ रही। कुछ नहीं समझ में आ रही। कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसी बात है, इसको सुनना कहते हैं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, ज्ञान तो है पर श्रद्धा नहीं होती, प्रतीति नहीं होती। अरे भैया इससे को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान पंडित साहब बहुत बोलते हैं, ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, ज्ञान प्रतीति के साथ होता है। ज्ञान का अविनाभावी आनंद होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहां आनंद होता है, जहाँ अज्ञान है वहां प्रतीति नहीं है और वहां दुख है। अज्ञान के साथ ये दोनों अविनाभावी रूप से रहते हैं। और ज्ञान के साथ में सच्ची प्रतीति और आनंद अविनाभावी रूप से रहते हैं। ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, उसको ज्ञान ही नहीं कहते। बालक करता है ऐसी गलती, बाल बुद्धि, मना करो कि इसमें करंट है तो भी भागता है उधर, ये बाल बुद्धि करती है ये काम, समझदार नहीं करता। अरे यहाँ ओपन वायर है, करंट है भैया देख के, तो समझ जाता है। समझ आई बात? तो अचक्षु दर्शन उपयोग की चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? जीव का दर्शन स्वभाव त्रिकाल है, नंबर 1। दूसरी बात, अचक्षु दर्शन उपयोग उसकी पर्याय है। किसकी पर्याय है? दर्शन उपयोग की पर्याय है अचक्षु दर्शन उपयोग। चक्षु दर्शन उपयोग भी उसकी पर्याय है, अवधि दर्शन उपयोग भी उसी की पर्याय है, केवल दर्शन उपयोग भी उसी दर्शन गुण की पर्याय है। ठीक है, यह पर्याय एक परोक्ष बात दीदी,
दीदी पर ये दर्शन जो है दर्शन पकड़ में मतलब बहुत नहीं हमारे उसमें नहीं आता ना। हाँ तो, देखो ये और आपको तो रिलैक्स कर दें, रिलैक्स सुनो, रिलैक्सेशन क्या है, न तो हमारी पकड़ का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, ना इसका संसार मार्ग में कोई विशेष काम है, ना मोक्ष मार्ग। ये तो जानने की विधि क्या है वो बताई जा रही है। चक्षु दर्शन उपयोग के कारण न संसार होता और न मोक्ष होता। समझ आ गई बात? वो किसी वस्तु को, इस वस्तु को जानने की विधि में चक्षु दर्शन होता है, बस इतनी बात बता रहे हैं। आपको दुख जानने में आया तो दुख होने के पूर्व दुख किससे जानने में आता है? मन इंद्री के माध्यम से। तो उस जो हमें पता, ओ आज तो बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं पुरानी कोई बात याद आ रही है, बहुत दुख हो रहा है, तो दुख से पहले अचक्षु दर्शन उपयोग होगा, मन इंद्री संबंधी। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब हमें आज बहुत मजा आ रहा है, आज तो इतना अच्छा चिंतन चला, आज तो बस रिलैक्स हो गया, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अच्छा लग रहा है ना, उससे पहले अचक्षु दर्शन उपयोग होगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा हो, जब दुख उत्पन्न हुआ तो रत्नत्र प्रकट हुए, तो रत्नत्र प्रकट होंगे ना, तो अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में जानने में आएगा। तो वो अतीन्द्रिय आनंद से पहले चक्षु दर्शन होगा। बस इतनी सी कहानी है दर्शन उपयोग की। दीदी असंख्यात आ गई बात? पर्याय होने के बाद न हमें तो पता चलता है। हाँ, न तो हमारे ज्ञान का विषय है, न हमारे को जानने की कोशिश करनी है, और न इसका कोई मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में कोई इसका कोई विशेष रोल है। ये तो जानने की विधि इस प्रकार होती है, वो बताई जा रही है बस। दीदी आपने बताया कि ज्ञान के साथ श्रद्धा साथ में ही होती है, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को हमेशा ये श्रद्धा के बारे में कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है। तो मेरा ख्याल ये है कि श्रद्धा तभी होने के लिए महात्म्य होना कोई चीज का, कि ये चीज कितनी बड़ी है, कितनी महान है, वो भी जरूरी है साथ में ना। तो वैसे हम महान लोग किसी पढ़ते को हैं। चलेगी। पहले तो ये बताओ, जो पहले किसी ने प्रश्न पूछा दर्शन उपयोग के बारे में कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, तो जो अपन ने चर्चा की वो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर आपका प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, किसने, कौन पूछ रहा था? कोई प्रभा बहन पूछ रही थी शायद। बहन ने तो धर्म पढ़ना बोल रही हूँ। हाँ। अच्छा, है ना, बात क्लियर हो गई। चक्षु दर्शन उपयोग या चक्षु दर्शन उपयोग हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, और ये जानने की प्रोसेस में होता है, सो सर्वज्ञ देव ने हमको बताया है। और इसके कारण न मोक्ष मार्ग प्रकट होता, ना संसार मार्ग होता। सो हाँ, हर तरह से रिलैक्स हो जाओ, नहीं लेकिन ठीक है। श्रद्धा और ज्ञान का अब आपकी बात आते हैं, श्रद्धा। देखो, टोडोमल जी ने लिखा है कि जानेंगे तो श्रद्धान करेंगे, जाने बिना का श्रद्धान गधे के सींग के समान जैसा है, जैसा कि होता ही नहीं। श्रद्धा मतलब सरल भाषा में बोलो विश्वास। बोलो, आपको कुछ ना कुछ बिलीव है कि नहीं? किसी भी टाइप का फेथ है कि नहीं? फेथ किसी भी तरीके का। अभी अपन मिथ्या सम्यक की बात नहीं करेंगे। बोलो, आपको कोई तरह का विश्वास है कि नहीं? हाँ जी, ये मेरे बच्चे हैं, ये विश्वास है कि नहीं? हाँ जी, सम्यक मिथ्या की बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ वैसे, हाँ जैसे आप जैसे वहां रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, जी, तो आपको विश्वास है कि इंडिया में हमारे जो भी रिलेटिव हो, पेरेंट्स हों या कोई रिलेटिव हो, आपको विश्वास है कि नहीं ये यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है ना विश्वास? जी, अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप हमारे बच्चे का विश्वास करो कि वो भी तुम्हारे रिलेटिव है। करो, कर लोगे? न नहीं जान, पता न नहीं। पहचान, न हाँ, कुछ न कुछ, क्या हम्म, पता कैसे हैं। कुछ पता ही नहीं तो कैसे विश्वास करोगे? जानते ही नहीं है पहले तो। जानते ही नहीं है। अब जैसे मान लिया प्रदीप भाई 1-2 बार इंडिया आ चुके, शायद ये लोग शांतनु से मिल चुके,
अब इनको बोलो कि इंडिया में शांतनु है, तो ये विश्वास कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ कर जी, लेंगे। कर लेंगे। तो विश्वास जी। किसका होता है? जाने हुए का। हाँ वो बराबर है, तो इसलिए हमें विश्वास करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है? जानना। जानना है। जानेंगे तो विश्वास होगा, जानेंगे ही नहीं तो विश्वास कैसे होगा? हवा की बातों का विश्वास करना है क्या? इसीलिए लोग धर्म को बहुत कठिन समझते हैं। विश्वास करो भगवान है, उनको विश्वास ही नहीं आता, करें कहां से? हाँ जी, विश्वास करो स्वर्ग नरक होते हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं आता कि स्वर्ग नरक होते हैं। कुछ नहीं होते स्वर्ग नरक, सब यहाँ पे देखो वही दुखी, कितने दुखी है बेचारे, नरक जैसे, यही नरक है। ये देखो कि आलीशान बंगलों में रहते हैं और ऐसे इनके घर में क्या नौकर चाकर खाना, यही स्वर्ग है। और क्या होता है स्वर्ग नरक? अब उनसे बोलो आधे राजू का स्वयंभू रमण समुद्र है, काय का स्वयंभू रमण समुद्र? जानेंगे, पूरी फिलोसफी को समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। आज मुझे और एक क्या विकल्प आ रहा था कि रत्नकरण शावकाचार्य जी शावकाचार जी, है ना? तो जी, जी, शावकाचार में हम क्या समझते हैं? खाने पीने उठने बैठने की चर्चा होगी, ऐसा त्याग करो, अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो, ये सब बातें होंगी, है ना? हाँ जी, तो ऐसी अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय का स्वाध्याय कर लिया। तो समंत भद्र आचार्य भगवान ने सबसे पहले तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, और दूसरे ही श्लोक में क्या लिखा कि मैं उस धर्म को कहूंगा जो धर्म, धर्म तो सारी दुनिया कहती है लेकिन धर्म को जानते नहीं, मैं आनंद उस धर्म को कहने जा रहा हूं जो संसार में दुखी प्राणियों को सुखी दुखों करे। से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूं, जी, प्रतिज्ञाबद्ध होकर मैं उस धर्म को कहूंगा, ऐसा बोला। तो प्रभु आप धर्म को कहो ना, सुनना बहुत ट्विस्ट है यहाँ पे, आप धर्म को कहो ना। तो तीसरे तीसरे श्लोक में क्या चर्चा आने लगी? देवशास्त्र गुरु की, हमारे देव ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, शास्त्र ऐसे होते हैं। प्रभु आप तो धर्म बताने जा रहे थे, मैं धर्म को कहूंगा, ये देवशास्त्र गुरु किधर से आ गए बीच में? समझ आई बात? जी, भैया देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना तुमको धर्म नहीं हो सकता। जब तक आपको वीतरागता का ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धान नहीं होगा, तो उनकी हर भावी सर्वज्ञ है ऐसा ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा, तो तुम अजीव तत्व, आशबन तत्व, धर्म तत्व, अधर्म तत्व को कैसे समझोगे? बराबर है, कैसे विश्वास करोगे कि इन्होंने जो कुछ कहा है सर्वज्ञ भगवान की वाणी एक लाइन से अकाट्य है, उनने जो कह दिया सो सिर माथे है। हम अपने उपयोग को वहां तक लेके जाएंगे, हम ये करेंगे कि हमारे ज्ञान में उसकी परीक्षा हो, न कि हम उनके वचनों की परीक्षा करेंगे। उनके वचन तो अकाट्य हैं। समंत भद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने एक वो बनाया, क्या बोले कि सर्वज्ञ देव हमसे कह रहे हैं, हे समंत भद्र, कहते नहीं है, उन्होंने एक ऐसा रूपक बनाया, हे समंत भद्र तुमको कैसे पता चला कि पूरे विश्व में वीतरागी सर्वज्ञ देव ही निर्दोष होते हैं? कैसे पता चला? क्योंकि वीतरागता और सर्वज्ञता तो आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है, सो तो तुम्हें दिखती नहीं। क्या बोला? ये वीतरागी पर्याय है इनके पास, ये दिखेगी बाहर से, शरीर में से, बिल्कुल नहीं, परम उदारी शरीर में से दिखाई देगी वीतरागता की पर्याय? नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखेगी। तो आपने कैसे निर्णय कर लिया कि वीतरागी सर्वज्ञ देव निर्दोष होते हैं? तो समंत भद्र आचार्य देव पता है क्या बोले? हाँ जी, आपकी वाणी से, आपकी वाणी, वाणी से। कैसे वाणी से? कि आपके वचन निर्दोष हैं,
आपकी वाणी स्याद वाद मयी है। आपकी वाणी जैसा वस्तु स्वरूप बता रही है, हम देख रहे हैं, वस्तु वैसी ही है जैसा आपने बताया है। इसलिए हमको पता चल गया कि आप सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, और हम इसीलिए आपको पूजते हैं। आपके छत्र चमर भामंडल हम इसलिए नहीं पूजते आपको। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। इसलिए आत्म श्रद्धान से पूर्व में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही है, और उनका श्रद्धान उनके ज्ञान पूर्वक होता है। जगह जगह लिखी है, अनंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। जो उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने उसका मोह का क्षय होता है। बराबर है। ऐसा तो फिर हमने भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जाना तो मैं विश्वास हुआ तो महिमा आई। ओहो, इस विश्व में ऐसा भी कोई है जो पूर्ण ज्ञाता है और पूर्ण कषायों से रहित है? ऐसा भी कोई जीव है? ओहो, ये जो अभी अज्ञान में राग द्वेष की पर्याय विकारी हैं, वो गुण त्रिकाल शुद्ध हैं, तो इन गुणों में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट करने की भी सामर्थ्य है। जी बिल्कुल। सार के पहले श्लोक में कह दिया, सर्व भावांतरक्षिदे, मैं भी सर्वगत शक्ति का धारी हूँ। उनको देखकर अपनी महिमा आ गई। तो कब आएगी? हम तो रोज दर्शन करने जा रहे हैं, हमें तो महिमा ही नहीं आई अपनी। हाँ वही तो प्रश्न है। हाँ, तो वही तो आपके प्रश्न को कई आंसर दे रहे। हाँ जी। ये एक ही उपाय है। इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। कौन आधार है? शास्त्र। शास्त्र आधार। तो सब ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ निकालना चाहिए? टीवी शास्त्र। प्रेक्टिकल में, शास्त्र अभ्यास में। शास्त्र अभ्यास में क्या? शास्त्र अभ्यास करेंगे तो हमारे को देव शास्त्र का श्रद्धान होगा, उनका श्रद्धान होगा तो क्षेत्र सात तत्व का श्रद्धान होगा, उसका श्रद्धान होगा तो आत्म श्रद्धान होगा। ये पूरे प्रोसेस है। ये एक हवा की बातें नहीं है। खाली अभी हथेली पे बोलते हैं ना, हथेली में सरसों उगा लो, ऐसा काम नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस विधि है पूरी। आपको देवशास्त्र गुरु से होकर ही निकलना पड़ेगा। हमारी धीरज नहीं है दीदी। हमको लगता है कि हम इतना पढ़े, बहुत पढ़े, हमको कुछ आता नहीं है, हमको कुछ श्रद्धा होती नहीं है बराबर। क्या होता है? नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए भी एक पॉइंट ऊपर उठने की बात करें। हमको ऐसा नहीं है, हमको ऐसा नहीं है, ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में जाने के बदले उससे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब हमें पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। अभी भी हमारे पास जितना समय है, अभी भी हम उसको स्वाध्याय में लगाएंगे, बस एक राइट वे। कोई नेगेटिव नहीं बोलो अपने मुंह से। वैसे ही कर्म बनते हैं, वैसे ही उदय आता है। अब ये नीति में बोलते हैं ना, नीति में बी पॉजिटिव, यहाँ वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंगली बी पॉजिटिव। अरे एक समय की पर्याय है, अभी नहीं थी, समझ नहीं थी, अब हमें इस बात समझ में आई है, अब हम समझेंगे। अरे शरीर बड़ा छोटा होता है, ज्ञान थोड़ी बड़ा छोटा। कोई बोले अब तो हम बहुत बुजुर्ग हो गए। अरे बुजुर्ग क्या होती है? बच्चे बोलते हैं अभी हम छोटे हैं, बुजुर्ग बोलते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, और यूथ बोलता है अभी तो हम युवा हैं। तो कौन करेगा धर्म? हर एक को करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि सबके पास अपने अपने वो हैं। बच्चे बोलेंगे ये कोई टाइम है कोई, अभी तो मैं खेलने कूदने के टाइम है। भैया जो जहाँ पे स्टैंड कर रहा है वहां से आगे बढ़े, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बस एक सूत्री प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत अच्छा दीदी, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन है। हम्म, आपने कहा कि एक तो कमरे में लकड़ी आग वाली रखी गई है, उसका उदाहरण दिया, और दूसरा संध्या दीदी का आपने बताया कि उन्होंने कमरा जो बनाया है शीशे का। तो जस्ट थिंकिंग कि वो प्रयोजन उससे मतलब क्या सोचना चाहिए कि क्या प्रयोजन है? नहीं, एग्जाम्पल तो ये दोनों अलग अलग थे। पहला जो एग्जाम्पल दिया उसमें ये एग्जाम्पल था कि हम वस्तु स्वरूप को जानेंगे ना, हाँ। तो हमारे को
उस संबंधी टेंशन नहीं होगी। हमको झलकती हुई आग दिख रही है, लेकिन हम ये समझ गए कि ये आग झलक रही है, दर्पण में कुछ नहीं हो रहा। यहाँ आग ऐसी तेज तेज लपटों वाली जैसी कुछ भी चीज नहीं है, जरा सी एक लकड़ी जल रही है बस। हाँ बराबर, वो समझ में आ गया। ये हाँ पर्पज होता है। संध्या दीदी का एग्जाम्पल तो बाई चांस याद आ गया। हाँ जी उनका एग्जाम्पल ये था कि मैंने एक शब्द बोला था कि ज्ञान की अनंतता पता चलती है। हाँ जी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था उससे कि कितने दिखाई दे रहे हैं, बोलो कितना दिख रहा है। मतलब ज्ञान की सामर्थ्य इतनी अधिक है कि हम इतना अनंत को जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है शास्त्रों में। वो एंगल था, वो दोनों मैटर अलग अलग थे। वो तो मुझे ओके बाई चांस याद आ गया तो मैंने संध्या दीदी का एग्जाम्पल कोट कर दिया। लेकिन वो बात संध्या किधर है दीदी? संध्या जी? दीदी, संध्या दीदी किधर है अभी? संध्या दीदी अभी तो अमाइन में ही आ गई। अमाइन, ओके। गए थे तो अमाइन में मिली थी और बोल रही थी कि अब तो मुझे इधर ही रहना है गुरुजी के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक न सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र जय दीदी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।